हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 क्लास 10 की ठीक बुक। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन 3 के 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x + 2y = 7 2x तो दोस्तों आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, दो समीकरण है। पहला समीकरण क्या है हमारा, 3x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा क्या है, 2x - 3y = 7। ठीक है, हम पहले मान लेंगे इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। ये भी दोस्तों सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह होगा। किसकी तरह, दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे हमने दूसरा किया सेम सारी चीजें उसी तरह होंगी। ठीक है, बस उसमें क्या था, उसमें रेखाएं पूछा था, इसमें समीकरण पूछ दिया, समीकरण संगत है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे, आप पहले रैखिक समीकरण क्या पूछा, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म जो इसका व्यापक रूप है, पहले हम उन दोनों व्यापक रूपों से इन दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे ax + b1y + b2 c1 = 0। अब लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों का क्या करेंगे, समीकरण एक समीकरण से समीकरण 2 का दूसरे वाले से कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल देंगे। इजी, तो आइए हम निकालते हैं। a1 = a का मान समीकरण 1 से हम a1 का मान निकाल देंगे, b1 का मान निकाल देंगे और c1 का मान निकाल देंगे। समीकरण 2 से a2 का मान निकाल देंगे, b2 का मान निकाल देंगे और c2 का। ठीक है, तो a1 = 3, b2 = 2 और c2 सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा b1 = 2 और c1 = 5। अब a2 = 2 और b2 = -3 और c2 = 7। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब जैसे हम तुलना करते थे उसी तरह अनुपात जैसे करते थे उसी तरह अब अनुपात कर देंगे। लिखेंगे अनुपात करने पर अनुपात किसका होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी का मान रख देंगे। तो a1 बराबर क्या है, 3 और a2 बराबर क्या है, 2 बराबर, b1 बराबर क्या है, 2, b2 बराबर क्या है, -3। ठीक है, c1 क्या है, c1 बराबर क्या है, 5 और c2 बराबर क्या है, 7। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या होगा, बराबर नहीं है। और b1/b2 का मान बराबर नहीं है c1/c2 के, नहीं ना दोस्तों। तो अब लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, जब हमारा ऐसी स्थिति होगी तो समीकरण कैसा होगा, हाँ, तो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत, क्या होगा, संगत। लिख देंगे, अतः रैखिक
समीकरण का युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, समीकरण इसके दो हैं। क्या है समीकरण? इससे पहले मानेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, चार। दूसरा क्या है? दूसरा समीकरण 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है दोस्तों, क्या हमें दोनों समीकरण मिल गया? लिखेंगे हल। ठीक है, हल करने के बाद a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू b1 अपॉन, सॉरी, क्या करेंगे अब? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? कंपेयर। जब हम कंपेयर कर देंगे तो जिस उससे हमारा a1 अपॉन, सॉरी, उससे हमारा a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा, a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, और जो पहला समीकरण होगा वो पहले समीकरण से उसकी तुलना होगी, जो दूसरा होगा वो दूसरे समीकरण से। ठीक है, तो लिखेंगे a1 का मान, जब तुलना करेंगे इससे इसका, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? 2 और b1 बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और C1 का मान क्या आ जाएगा? ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो माइनस का 8 होगा। क्या होगा? माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? माइनस का 8। अब इसी तरह ये a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4x, सॉरी, तो दोस्तों इसी तरह a2 बराबर क्या आ जाएगा? 4, b2 बराबर क्या आ जाएगा? -6 और c2 बराबर क्या आ जाएगा? ये +9 है तो इधर जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्म ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बराबर के इधर है, तो जब हम इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस में तो इधर आएगा, तो माइनस में माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हम उसी पे कर दिए थे। ठीक है, तो आप लोग जब करिएगा तो इसे इधर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के 7 या 5 को इधर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। मैंने चिन्ह नहीं बदला, उसी तरह क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तब भी हमारा आंसर सही था। ठीक है, इसी तरह दूसरे में लिखेंगे अब अनुपात। क्या करेंगे? अनुपात किसका? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 का। जब हम क्या करेंगे? तो अनुपात करेंगे, सबका मान रख देंगे। a1 का मान 2 और a2 का मान 4 इक्वल टू b1 का मान -3 और b2 का मान -6 इक्वल टू c1 का मान -8 और b1 का मान -9। तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। सब काट पीटने के बाद जो हमारा जो बचता है उससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो काटे पीटे तो क्या आ गया हमारा? 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/9। तो दोस्तों a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन जो आपका b1 अपॉन b2 है बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा? हमारा समीकरण क्या बनेगा? लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन, सॉरी, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, पर जो हमारा b1 अपॉन b2 है वो बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, क्या हो गया? बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होगी तो जो हमारा
रैखिक समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा कि असंगत? क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, और क्या होगा? असंगत। लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? असंगत होगा। तो ठीक है, तो दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन का ये दोनों समीकरण सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा? समीकरण 3/2x + 5/3y = 7। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। और दूसरा दूसरा समीकरण क्या हमारा? 9x - 10y = 40। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले काम लिखेंगे हल। क्या? हल। अब इन दोनों समीकरण का क्या कर देंगे? व्यापक समीकरण से कंपेयर, तुलना कर देंगे। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे a1 x + b1 y + c1 = 0, a2 x + b2 y + c2 = 0। तो दोस्तों देख रहे हैं ये 0 है, ये 0 नहीं है। हम क्या करेंगे? इन सभी को इधर भेज देंगे। ठीक है, जब समीकरण को हम भेज देंगे तो 3/2x + 5/3, ये प्लस का 7 तो रह जाएगा, माइनस का 7 = 0। ठीक है, इसी तरह इसे भी कर देंगे। तो 9x - 10y, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14 = 0। ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 का मान क्या, तो क्या हो जाएगा? a1 बराबर 3/2x है। तो जब हम इसे कंपेयर कर देंगे तो a1 का मान क्या निकल के आएगा? 3/2 आएगा निकल के। अब इस तरह b1 का मान जब निकालेंगे ये और ये लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/3, और c1 अपॉन क्या आ जाएगा? ये माइनस का 7। ठीक है, अब इसी तरह a2 का मान निकालेंगे ये और इससे, तो क्या आ जाएगा? 9, और b2 का मान निकालेंगे माइनस का 10, और c2 का मान निकालेंगे 14। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 14। अब क्या करेंगे? अब हम अनुपात कर देंगे। लिखेंगे अब अनुपात। जब हम अनुपात करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे। अनुपात करेंगे, अब सबका मान रख देंगे। क्या करेंगे? मान। a1 का मान कितना है? 3/2। ठीक है, फिर इस पूरे का बटा क्या है? 9। ठीक है दोस्तों, अब b1 का मान क्या है? 5/, क्या है? 5/3। अब इन पूरे का बटा कितना है? माइनस का 10। ठीक है, अब बराबर ये हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 14। माइनस से माइनस मुंह पिटवा लिया। ठीक है, क्या कट गया वही। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे, अब देखिए जब बटे का बटा होता है, ठीक है, जब बटे का बटा होता है तो हम बटा 1 कर देंगे। ठीक है, जब हम बटा 1 करेंगे तो जो ये क्या होती है? नीचे वाला ये जो बटे का बटा होता है, ठीक है, ये 9 था ना, तो इसका हम बटा 1 कर दिए। जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगी संख्या, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। किस तरह से? इस तरह 3/2 गुणे, जब इसे हम ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/9।
क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा इसके बराबर सेम इसी तरह ये भी, इसका भी क्या कर देंगे बटा 1। तो ये जब ऊपर जाएगा ये तो 5/3 है ही, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या ये दोनों में संख्याएं पलट जाएंगी, उलट जाएंगी या पलट जाएंगी, जो बोल लीजिए आप। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/-10 इक्वल टू 7 एकम 7 7 दूना 14 1/2। ठीक है, देख लीजिए 5 एकम 5 5 दूना 10 3 एकम 3 3 3 9। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया 3 एकम 3 3 दूना 6 इक्वल टू 5 एकम 5 और 3 दूना 6 पर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम अब देख रहे हैं, अब हमारा मान आ गया तो देख रहे हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो ये बराबर नहीं है। और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। क्या बराबर नहीं है C1/C2 के? तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्म A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हमारा रैखिक समीकरण कैसा होगा? संगत होगा कि असंगत होगा? क्या होगा? संगत। क्या होगा? लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण संगत रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको तीसरा समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या हमारा 5x - 3y = 11 -10 x + 6y = -22। ये हमारा समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इन्हें बराबर के दूसरी साइड लगा दिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए ना बराबर के, तो हमने c का मान इधर उलट दिया। ठीक है, जब उलट दिया तो हमारा समीकरण क्या बन गया 5x - 3y, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में 11 = 0। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा समीकरण है ये माइनस का 10x + 6y, ये माइनस का 22 था। ठीक है, हम इसे जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस का 22 हो गया = 0। समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे? लिखेंगे हल। जब हल करेंगे तो हम व्यापक समीकरण से क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। किससे? A1x + B1y क्या y + C1 = 0। समीकरण नंबर 1 ये इसके लिए, पहले समीकरण के लिए। अब ये दूसरे समीकरण के लिए A2 बराबर क्या हो जाएगा? अब हम दूसरे समीकरण के लिए करेंगे A2x + B2y + C2 = 0। अब देखिए समीकरण 1 के लिए A1 B1 C1 और समीकरण 2 के लिए A2 B2 और C2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? लिख देंगे अनुपात। क्या अब क्या करेंगे? अब हम A1 और B1 का मान निकाल लेंगे। तो A1 का मान क्या है 5 और B1 का मान क्या है -3 और C1 का मान क्या है -11। आप क्या करेंगे? A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान -10 और B2 का मान +6 और C2 का मान +22। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात कर देंगे। ठीक है, अनुपात किसका? A1/A2 का बराबर B1/B2 का बराबर C1/C2 का। अनुपात करेंगे तो अनुपात जब करेंगे तो A1 बराबर क्या है 5
और B1 B2 बराबर क्या है, सॉरी A2 बराबर क्या है -10 इक्वल टू B1 बराबर क्या है आपका -3 और B2 बराबर क्या है 6, यही है। अब बराबर कर देंगे C1 का मान -11 और C2 का मान 22 आ गया। अब क्या देखें, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब देखें तो क्या आ जाएगा 1/2, ये वाला यहाँ पे है तो ये कहाँ चला जाएगा -1/2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल टू। तो दोस्तों तीनों का मान कितना आया, A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान कितना आया -1/2 -1/2 ठीक है। अब क्या होगा, जब ये ऐसा होगा तो हमारी स्थिति, हमारा अनुपात कैसा बनेगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के इक्वल टू C1/C2। ये तीनों मान बराबर आ गए, ठीक। A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर आ गए ना। अब क्या, तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा, अतः लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा बनेगा, संगत। क्या, संगत, ठीक है दोस्तों, संगत होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो लिंक होगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो चौथा क्वेश्चन है सेम इसी तरह है, ठीक है। देखते हैं बुक में, सेम इसी तरह क्या पूछा है इसमें। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन युग्म संगत है और कौन असंगत है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सेम क्वेश्चन भी हमारा यही रहेगा, पूछा है हमें क्या, असंगत और असंगत, ठीक है। बस समीकरण क्या है इसमें चेंज है, देखिए समीकरण क्या है, चेंज है। तो चौथा क्वेश्चन आप इजीली सेम इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम जो पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है हम उसे अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा बड़ा बन जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।